जीवन में सफलता एवं असफलता परिस्थितियों के साथ ही साथ आपके मन पर भी निर्भर करता है, और मन का नियंत्रण तो चंद्रमा के पास है। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह किसी को माना गया है तो वह चंद्रमा को ही माना गया है, क्योंकि वही तो हमारे भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारे सुख, हमारे धन, माता का सुख, हमारी विचारों को, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों में चंद्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः किसी भी व्यक्ति की राशि को समझने के लिए चंद्र राशि का उपयोग किया जाता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज मैं इसी संदर्भ में चंद्र के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल यह तो निर्विवाद है कि मन का नियंत्रण चंद्रमा से ही होता है, और पूरे कुंडली में आपकी चंद्रमा कहाँ स्थित है वही तो आपका मन भी अवस्थित होगा। अब यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति अच्छी न हो, हमेशा वह अपने विचारों के उधेड़ बुन में रहता रहे, खोता जाए, कल्पनाओं की दुनिया में ही यथार्थ को भूलकर विचरण करता रहे, तो फिर उसे शुक्र ग्रह के सुख और वैभव से क्या लेना देना। सूर्य ग्रह के मान सम्मान से भी उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बुध ग्रह से बुद्धि की, गुरु के ज्ञान अथवा विचारों से उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अन्य सारे के सारे ग्रह आपके जन्म कुंडली में कितने भी अच्छे स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन के कोई भी राजयोग बन रहा हो, परंतु यदि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी न हो, आप यदि अपने विचारों पर स्थिर रहने वाले न हो, तो फिर आपको जीवन में कोई भी सफलताएं बेकार सिद्ध हो जाएगी। अब यदि चंद्रमा किसी भी जन्म कुंडली में लग्न में ही स्थित हो, आपके प्रथम भाव में ही स्थित हो, तो व्यक्तियों का संपूर्ण सोच, आपकी मानसिक अवस्थाएं, आपका मन हमेशा ही अपने आप पर ही लगा हुआ रहेगा। आप बाहरी दुनिया को बाद में देखने का प्रयास करेंगे, पहले स्वयं पर आपका ध्यान अवस्थित रहेगा। आप अनेक प्रकार से अपने शरीर पर ध्यान देने का कार्य करेंगे, अपनी सफलताओं पर भी आप केंद्रित रहेंगे। घूमना फिरना, सुंदर वस्तुओं का उपयोग करना, सौंदर्य के प्रति आकर्षण शक्ति, और हर प्रकार से जीवन में जितने प्रकार के सुख भोग की कल्पनाएं होती है, वह स्वयं, वह सब के सब आपके अपने पर निर्भर होगा। अतः यदि लग्न में चंद्रमा हो तो व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है, उसके खर्चे भी बहुत अधिक होते हैं, परंतु वह उसके स्वयं पर ही अधिक होते हैं। अब यदि चंद्रमा किसी भी जन्म कुंडली में आपके दूसरे भाव में स्थित हो जाए, तो धन कुटुंब वाणी का भाव है, परिणामतः आप अपने परिवारों के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करेंगे। आपकी वाणी में तो एक मधुरता रहेगी, आपका मन हमेशा ही धन पर ही केंद्रित रहेगा। अतः आपके धनों में भी, आपके अचल संपत्ति में भी हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहेंगे। कभी तो अचानक आपको खूब धन लाभ होगा, और कभी आप धन के लिए तरस जाएंगे। परंतु अपने परिवार के प्रति हमेशा आपके मन में एक जिज्ञासा बनी रहेगी, चिंताएं बनी रहेंगी। आप अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रहने का प्रयास करेंगे। हमेशा धन के लिए आपके मन में इच्छाएं जागृत होगी।
अब यदि किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा तीसरे भाव में चला गया तो उसका मन हमेशा ही पराक्रम के तरफ आकर्षित होगा, छोटी छोटी यात्राओं से उसका मन आनंदित होगा, हमेशा वह कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसके इर्द गिर्द ही रहने का मन होगा, उस पर ध्यान रखेगा, संबंधों में नजदीकियां लाने का प्रयास करेगा, दूर संचार के क्षेत्र अथवा किसी भी प्रकार के सृजनात्मक कार्यों के प्रति उसके मन में एक आकर्षण बनी हुई रहेगी और वह व्यक्ति कभी भी बैठा हुआ नहीं रहेगा। चंद्रमा दरअसल 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण कर जाते हैं और इसी के आधार पर तो व्यक्तियों का प्रत्येक दिनों का राशिफल ज्ञात की जाती है। अतः चंद्रमा यदि आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में न होंगे तो फिर आपके जीवन में हमेशा ही उथल पुथल चलता रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, परिणामतः धन की कमी, सुख की कमी, अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। पूरी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी स्थित होंगे आपका मन हमेशा उसी भाव के प्रति, उस भाव के प्रभावों के प्रति आकर्षित होगा और आप हमेशा वहीं रहेंगे, आपका मन भी हमेशा वहीं रहेगा, अन्य बातों की तरफ आपका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित नहीं हो पाएगा और जीवन में तब तक किसी को सफलताएं नहीं मिल पाती है जब तक उसके विचारों में एक दृढ़ता न हो, उसके संकल्प शक्ति में दृढ़ता न हो। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको हमेशा अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।